सॉरी क्या कहा लैंग्वेज में? लैंग्वेज में मतलब कि जैसे कि ज़ुबान इंग्लिश में दोनों तरह कर सकते हैं कोई इंग्लिश में या उर्दू में होगा उसके। दोनों 1.5 ईयर्स के लिए इसमें क्या 2.5 1.5 और 2.5 ये दो ऑप्शन उनके लिए हैं जो मास्टर्स किया हुआ है वो 1.5 में रहेंगे, जिसने भी मास्टर्स 16 ईयर्स जो मर्जी किया ठीक है, और 2.5 जिसने 40 ईयर्स सॉरी ठीक है। फेस टू फेस भी या ज़ूम पे भी लिंक आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ज़ूम से मैं ज़ूम से ले लेंगे इससे कौन सी क्लास है आपकी? बाकी उनका क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 4 3 या 4? 4 चौथा मैम। सब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है अभी? नहीं मैं ऑफिस का नंबर लॉक करें, जो नहीं है वो उसमें मैसेज करें, मैं आपको लिंक भेज दूँगा।
0323 0323 89933 93 3393 नंबर दोबारा बोले 0323 89933 93 33 देखिए पॉजिटिव फाइल लेना रहता है बस अपना नाम मैसेज कर दो Sir, it's 3:60 p.m., sir.
अस्सलाम वालेकुम सर को आवाज़ आ रही है मेरी? अभी क्लास हो गई उसके बाद किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो वो अपना माइक ऑन करके बता सकता है। सबको आवाज़ आ रही है? ये वार्डन कैंपस से बात ना आपको ऑनलाइन क्लास है भी आज व्हाट्सएप पे मैसेज करना और बोल के आपको लिखना और आपको सब्जेक्ट का कोई क्लास करना ऑनलाइन अच्छा जी, सबसे पहले तो आज आपकी फेस टू फेस कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास हो रही है, कल से ये नहीं होगी। आप जूम के ऊपर क्लास लेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है, कैंपस में आना मना है। तो कल से कैंपस में आपको आना अलाउ नहीं है और ना ही आपकी कैंपस के अंदर क्लास होगी। जिस तरह ये बाकी सारे जूम के ऊपर क्लास ले रहे हैं, आप इसी तरह जूम मीटिंग अटेंड करेंगे और इसके ऊपर आप क्लास लेंगे। सर ये डेली क्लासेस होंगी जूम पे? आपके पास शेड्यूल शेयर नहीं है आपको? सर अभी जो तक ग्रुप नहीं मैंने आया। ऐड किया है ना उसकी डीपी में शेड्यूल है जिस ग्रुप में आपको ऐड ओके। किया उसकी डीपी चेक करें, उसमें आपको मिल जाएगा शेड्यूल। फीमेल है तो उसमें भी वही है मेल है ये जो फिजिकल क्लासेस होनी थी 3 to 8 o'clock, वो अब जूम पे हुआ करेंगी? ये सामने मैंने अपना नंबर भी लिख दिया। आपको किसी भी जी किस्म का कोई मसला है तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई क्यूरी हो वो आप कर सकते हैं। आप इस ग्रुप ठीक में हो ऐड गया हो सर। मेल वाले में ऐड हो, इसमें मेल वाले ग्रुप में ऐड हो। मेल सर वाले में ऐड सर ये जो फिजिकल क्लासेस होनी थी 3 to 8 o'clock इवनिंग में, वो अब जूम पे हुआ करेंगी, इसका मतलब? यस। ओके। नंबर दोबारा बोलिए मुझसे, नंबर बोल। 0323 89933 मैंने आपको नंबर भी मैसेज कर दिया, इस नंबर पे आप अपना नाम सेंड करेंगे तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। सर ग्रुप में ऐड है लेकिन उस पे मेंशन है कि ओनली एडमिन कैन मैसेज ओनली। ये मैंने आपको अपना नंबर इसीलिए दिया कि अगर आपने कुछ पूछना है तो आप इसमें मुझसे पूछेंगे। ठीक हो गया सर, मैंने आपको नंबर सेव कर लिया आपका। सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है उमैर। जी सर। अच्छा, अब ये चैट जो भी करेगा मैं इसका रिप्लाई नहीं करूँगा, अभी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने पहले वीयू से कोई डिग्री की है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने वीयू से पहले डिग्री की है? वीयू से, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। आपने यहाँ पे ओरिएंटेशन क्लास ली हुई है सबने? LMS ओपन करके देखा हुआ है सबने? LMS के ऊपर आपको अच्छा, आपके पास एक यूज़र नेम पासवर्ड है, आप वीडियो के LMS पे जाते हैं, आप यूज़र नेम पासवर्ड लगाते हैं, आपके पास सारे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। आपके पास उधर फर्दर 3-4 ऑप्शन हैं। एक कोर्स वेबसाइट होगी, कोर्स क्विज होगा,
कोर्स असाइनमेंट्स होंगी, जीडीबी होगी, एमडीबी होगी, और डाउनलोड का सेक्शन भी आपको मिलेगा। डाउनलोड के सेक्शन के अंदर जो आपके इंपोर्टेड नोट्स होते हैं या जो क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनको आप कह लें, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। आपके हैंडआउट्स आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, और जितना भी डाउनलोडेबल मटेरियल होता है, आपने कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है अपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको वो डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएंगे। अब जिनके पास जो हैंडआउट्स फिजिकली बाय किए हुए हैं, जिन्होंने हार्ड कॉपी बाय की हुई है, वो तो बेस्ट है। जिनके पास नहीं है वो मुझे मैसेज कर देंगे, उनको मैं मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर हैंडआउट्स आपको। आज का हमारा लेक्चर है CS 101 का, सब्जेक्ट का है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग कह सकते हैं। जो पहले से कंप्यूटर पढ़ के आ रहे हैं उनको इसका बेसिक आइडिया होगा, जो पहले नहीं पढ़ के आ रहे हैं उनको थोड़ा सा इसको तवज्जो देनी पड़ेगी। इसके अंदर बेसिक हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे वो 3 से 4 चीज़ें हैं। एक है कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पार्ट्स, नेटवर्किंग, या जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड आप नाम सुनते हैं डेली लाइफ के अंदर, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे। कंप्यूटर किस ज़रिए अपनी बात समझता है या किसी को समझाता है, उसको हम नंबर कोड कहते हैं, उन नंबर कोड्स को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम HTML, वेब ब्राउजिंग, वेबसाइट कैसे बनती है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। कंप्लीट कोर्स में नहीं होगा, बेसिक आप HTML का पेज कैसे बनाते हैं, वेब पेज कैसे बनता है, वो शो कैसे होता है, ये चीज़ें हम सीखेंगे। उसके बाद लास्ट में आपके पास थोड़ी सी C++ की प्रोग्रामिंग है। जो तो CS 201 के बच्चे हैं वो CS 201 में भी वही चीज़ पढ़ेंगे, और CS 101 के लास्ट के अंदर भी थोड़ा सा उनको ये पढ़ना पड़ेगा। इसकी अगर मैं आपको ग्रेडिंग स्कीम बताऊं, तो आपका एक मिड टर्म होता है, एक फाइनल टर्म होता है, उसके बाद आपके क्विज और आपके असाइनमेंट्स होंगी। जो आपका मिड टर्म है वो आपका 40 मार्क्स का होगा, 50% MCQs, 50% सब्जेक्टिव। एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, रेयर केस में 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। फाइनल टर्म के अंदर 80 मार्क्स का है, सेम पैटर्न है, 50% MCQs, 50% सब्जेक्टिव, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, रेयर केस में 3 से 4 हो सकते हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। डिपेंड करता है, किसी सब्जेक्ट की 5 लेक्चर्स के बाद आ जाएंगी, किसी के 20 के बाद भी नहीं आएंगी। कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर फीडबैक चाहिए होगा आपका, उससे रिलेटेड आएगी। सर अलाउ कर दे, अलाउ नहीं हो रहा। इसके बाद आपके असाइनमेंट है, आपके LMS के ऊपर असाइनमेंट का सेक्शन है, वहाँ पे आपको असाइनमेंट आपकी मिल जाएगी। उधर सोर्स फाइल आपकी लिखी होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपकी असाइनमेंट फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके अंदर आपने सबसे पहले ऊपर पहले पेज के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, आपने असाइनमेंट को कैसे आंसर करना है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, और फिर एक नए डॉक्यूमेंट के अंदर आपने उसको रिप्लाई करना है। उसके ऊपर आपने अपनी ID लाजमी लिखनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। आप कॉपी पेस्ट करेंगे, जहाँ से आप कॉपी पेस्ट करेंगे वीडियो आपको उसका लिंक पेस्ट कर देगा और आपको बता देगा कि आपने इसको कॉपी किया हुआ और आपको 0 मार्क्स देगा। ये नहीं सोचना आपने कि किसी वेबसाइट पर कॉपी कर लिया तो पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा जाएगा। प्लेजरिज्म मिनटों में पकड़ी जाती है, तो आपको उसके मार्क्स भी मिलेंगे बेशक बिल्कुल आपका सर। असाइनमेंट ठीक ही हो। असाइनमेंट की भी आपकी डेडलाइन होगी, आपकी वो मेंशन होगी। सपोज करें आपकी डेडलाइन है 14, आपको 24 आवर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। आपका डेट ख़त्म हो जाती है, आपको नज़र नहीं आ रहा होता कि आपको इसके पास 24 आवर्स एक्स्ट्रा मिले हैं। वो रेयर केस के लिए मिले होते हैं, किसी के इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी ब्रीच आ गई, या कोई और ऐसा इशू आ गया कि बच्चा अपलोड नहीं कर सका टाइम पे, तो उसके लिए 24 आवर्स का गैप होता है। और सम सर ये टाइम ये LMS नहीं पे ही दिया अपलोड जाता। करनी है? जी, LMS पे जब आप असाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे, जब आपका टाइम ख़त्म हो जाता है और आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है, तो जब आप असाइनमेंट सेक्शन को ओपन करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि अभी सबमिट बटन अवेलेबल है, बाहर से आपको पता नहीं चलेगा। इसी तरह आपके पास क्विज़ होगा। क्विज़ आपका मैक्सिमम 10 मार्क्स का होता है, 10 ही क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन सोल्व करने के आपके पास 90 सेकेंड होते हैं, और ये 1 वे है। आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सेव करना है, आगे चले जाना है, आप वापस नहीं आ सकते। अगर आपने क्वेश्चन मिस कर दिया तो आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा।
आपने पेज को रीलोड नहीं करना, रिफ्रेश नहीं करना। इंटरनेट ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे इंटरनेट ब्रेक ना हो, क्योंकि अगर इंटरनेट ब्रेक होगा तो जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो सेव नहीं होगा, आपका टाइम आउट हो जाएगा, वो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो इसका टाइम कितना होता है? 90 सेकेंड्स एक क्वेश्चन में। सर ये क्विज उसी टाइम करने होते हैं जब एलएमएस ओपन करोगे, या आपके बाद में भी पास कर सकते हैं? आपको पहले शेड्यूल आ जाता है। आपका क्विज आना है 18 तारीख को, तो आपका एटलीस्ट 10 से 12 तारीख को आपका एलएमएस पे अपडेट हो जाएगा कि आपका 18 को क्विज आ रहा है। क्विज आपका ओके 24 से 36 घंटे के लिए ओपन होता है, फोन पे अटेम्प्ट कर सकते हैं? जहाँ पे मर्जी अटेम्प्ट करें। 24 सर से इन 36। केस जी। जिनका जिनका ऑफिस होता है फॉर एग्जांपल 1 o'clock से रात को 10 बजे तक, रात और आप रात को 3 बजे कर लें। तो जिस टाइम मर्जी ओपन करके क्विज कर सकते हैं, लेकिन जब क्विज करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, बंद नहीं करना, क्विज कंप्लीट करके क्विज जब करना है। तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, कंप्लीट लिखा हुआ नहीं आ जाता, आपने उसको क्लोज नहीं करना। आपकी एक नई विंडो ओपन होती है जब आप स्टार्ट क्विज करते हैं, जिसको हम पॉपअप ओके, विंडो कहते हैं। वो पॉपअप विंडो क्लोज भी करनी पड़ेंगे जो जब पॉपअप्स आप होंगे? सारा कंप्लीट कर देंगे, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा क्विज कंप्लीटेड, आप उसके बाद इसको क्लोज कर सकते हैं। ड्यूरिंग ओके अटेम्प्टिंग सर। आप इसको क्लोज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम मिनिमाइज करते हैं तो वो टेस्ट क्विज कैंसिल भी हो सकता है कि मैं नहीं? इसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं क्लोज की बात कर रहा हूँ। आप मिनिमाइज कर क्लोज की सकते बात कर, अच्छा ओके। हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोजिंग नहीं होती। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे अब आप कई सोच रहे होंगे कि आप क्विज को एज ए कॉपी कर सकते हैं और गूगल पे सर्च करके उसका आंसर दे सकते हैं। क्विज की जो विंडो होती है आपको उसमें अलाउ नहीं होता कि आप उसको कॉपी कर सकें। आप क्विज विंडो के अंदर किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते। उसके डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे कि चीटिंग मेथड्स भी आपको पता चलते रहते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे बैठे हुए हैं जो चीटिंग करते हैं। तो बेसिक पर्पज़ ये नहीं है कि आपको चीटिंग बताना है, मगर आपको ये बता रहा हूँ कि कोई ऐसी ट्राई नहीं करनी कि ईज़ी फील नहीं करना कि मैं कॉपी कर लूँगा, वहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, आंसर मिल जाएगा, मैं आंसर लगा लूँगा। ऐसे आपको आंसर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको टेक्स्ट आने चाहिए, ट्रिक्स आने चाहिए, जो कि अभी आपको नहीं आती, इसलिए आपने अपनी प्रिपरेशन रखनी है। 90 सेकेंड बहुत होते हैं आपका MCQs अटेम्प्ट करने के। इसके बाद आ जाती है आपकी असाइनमेंट। असाइनमेंट में समटाइम उसने आंसर लिखा होता है, जैसे आपका HTML का कोड है, सपोज करें आपको उसने दे दिया कि ये HTML कोड लिखना है आपने और उसका रिजल्ट भी बताना है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसका सिर्फ रिजल्ट आउटपुट में सेंड कर देते हैं, उसका कोड सेंड नहीं करते। आपने उसका कोड भी सेंड करना होता है, या आपकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं असाइनमेंट्स में, तो आपने उसको बार बार देखना है। उसमें ये भी लिखा होगा कि आपने जो फाइल अपलोड करनी है उसका फॉर्मेट क्या होगा। आपने उसको PDF में अगर अपलोड कर दिया आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा होगा। अगर वहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है तो आप एक्सेल शीट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट शीट नहीं अपलोड करेंगे। और जब आप एक दफ़ा अपनी असाइनमेंट अपलोड कर देंगे, उसके थोड़ी देर बाद आपने उसको दोबारा डाउनलोड करके देखना है कि वो फाइल आपकी करप्ट तो नहीं हुई, वो फाइल ओपन हो रही है। क्योंकि अगर आपकी फ़ाइल करप्ट हो गई अपलोड करने के बाद, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसका बेस्ट वे है, जब आप उसको अपलोड कर दें तो उसके बाद एक बार डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे उसको चेक कर लें। सर फर्स्ट क्लास असाइनमेंट और कोई चीज़ होगा उसमें कोई इशू होगा अगर उसमें मार्क्स कट हो गए? क्या मतलब जैसे अभी तो हमने अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो इसमें फर्स्ट क्विज़ेस होंगे, असाइनमेंट भी फर्स्ट फर्स्ट होगी, तो इसमें हमें इशू होगा अगर इसमें मार्क्स कट गए तो? नहीं नहीं, इतना इशू नहीं होता। आपको मैंने अपना नंबर इसीलिए दिया हुआ है, जहाँ पे आपको चीज़ समझ नहीं आएगी आप मुझसे पूछेंगे। वैसे भी आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, एक में तो आपको ऐड किया गया, उसमें सिर्फ एडमिन आपको मैसेज करेगा जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। आपने अगर अपना पर्सनल स्टडी से रिलेटेड ग्रुप बनाना है, आप एक ग्रुप बना लें, मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दें। किसी को भी क्वेश्चन हो वहाँ पे क्वेश्चन पूछें, दूसरे जिसको आंसर आता है वो रिप्लाई करेगा, तो ये कोई नहीं बेस्ट करता मैं आइडिया है। आंसर कर दूँगा। आपकी असाइनमेंट आती है, आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रही किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा। ये बात लाजमी याद रखें, एक असाइनमेंट आपने कॉपी नहीं करनी, दूसरा जिस फॉर्मेट में उसने कहा हुआ है उस फॉर्मेट में अपलोड करनी है। चेंज करने की सूरत में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आज हम इतना ज़्यादा खास स्टडी नहीं कर रहे, मैं इसलिए बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों का पता चल जाए। कल हम सही से स्टार्ट करेंगे और आपका जो मिड है वो ऑलमोस्ट
जून की 15-20 से स्टार्ट हो जाएंगे। और पेपर्स के हवाले से आप सबके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है डेट शीट। वीजू आपको ये फैसिलिटी देती है कि आपने अपनी डेट शीट खुद बनानी है। आपको डेट्स अलाउ की जाती हैं, जैसे 15 से 30 तारीख तक 15 दिन आपके पेपर्स के, तो आपको बता दिया जाएगा कि 15 से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, 30 तारीख आपकी लास्ट है, आपके पास बीच में सारे दिन अवेलेबल हैं। एक दिन के अंदर 3 से 4 स्लॉट्स होते हैं, 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की। मिड आपका 1 घंटे का होता है, फाइनल आपका 2 घंटे का होता है। तो आपको डिफरेंट स्लॉट्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, 8 बजे की, 11 बजे की, 2 बजे की, 4 बजे की, इस तरह की स्लॉट्स होती हैं। आपकी सीट्स होती हैं, इस कैंपस की ऑलमोस्ट 100 सीट्स होती हैं, और कम अज़ कम 1 महीना पहले जब आपके पेपर स्टार्ट होने आपने डेट शीट बनानी होती है। डेट शीट में आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से आपको सीट मिलती है। ये नहीं है कि आपका अगर ये कैंपस है तो आपको इसी कैंपस में पेपर देना है। जैसे ही आपकी डेट शीट अनाउंस हुई है, आपने एक कैंपस चूज़ करना है अपना। आप इस कैंपस के अलावा कहीं और है पेपर के टाइम पे, आप वहाँ पे नियरेस्ट कैंपस चूज़ कर सकते हैं। कैंपस कंफर्म करने के बाद आपको उस कैंपस के हवाले से जो टाइम्स होते हैं, जो सीट्स होती हैं, वो अलाउ होती हैं। अब अगर आप उसमें डिले कर देते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, तो कोई और पहले आ जाता है, तो आपकी वो सीट्स फुल भी हो सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आपको उस कैंपस के अंदर कोई भी सीट ना मिलेगा। इसलिए जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि आपका डेट शीट का लिंक ओपन हो चुका है, आपने पहली फुर्सत के अंदर अपनी डेट शीट बनानी है, अपना टाइम चूज़ करना है। आप एक दिन में 2 पेपर्स भी रख सकते हैं, 3 पेपर भी रख सकते हैं, जितने दिन का टाइम स्लॉट है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। डेट शीट जो है हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। आपका संडे भी ओपन होता है, आपकी कोई भी छुट्टी नहीं होती। कोई स्पेशल डे ना आ जाए फिर पेपर के दौरान, जैसे ईद का त्यौहार है, इस तरह का कोई अगर दिन आ जाए तो उसकी छुट्टी होती है। अदरवाइज आपकी कोई छुट्टी नहीं होती पेपर के दौरान, संडे की भी छुट्टी नहीं होती, तो आप संडे का भी पेपर रख सकते हैं। ये हो गया आपका डेट शीट के हवाले से। अगर आपका पेपर मिस हो जाता है, आपको जेन में नहीं रहा, आपने टाइम चूज़ किया हुआ था 8 बजे का, आप सोए रह गए, अब नहीं पता क्या करना है, उसके लिए आपके पास फैसिलिटी होती है, आप अपना पेपर चेंज करते हैं। उसकी फ़ीस लगती है, ऑलमोस्ट 1000-2000 रुपये आपके चार्जेस होते हैं, आप वो पे करते हैं। और आपकी उसके बाद कैंपस की तरफ से, हेड ऑफिस की तरफ से आपको एक कैंपस, एक टाइम अलाउट होता है। वो कैंपस आपकी सिटी में कहीं पे भी हो सकता है। यूजुअली इचरा कैंपस होता है या फैसलटन कैंपस होता है। ये 2 कैंपसेस लाहौर के लिए चूज़ होते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं है। तो उसमें आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती कि आप अपनी मर्ज़ी का टाइम चूज़ करें। वो अपनी मर्ज़ी से आपको टाइम देंगे, अपनी मर्ज़ी का डे देंगे, उस पर आपको जाना होता है। दूसरी दफ़ा अगर आप पेपर मिस करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, तीसरी दफ़ा आपको पेपर देने का चांस नहीं मिलेगा। पासिंग मार्क्स के वाले से अगर बात करें तो 40 नंबर का अगर आपका पेपर है तो आप 40 में से अगर 8 नंबर ले लेते हैं तो आप पास कंसिडर किए जाते हैं। नंबर 40 में से 8 नंबर परसेंटेज आप खुद निकाल लीजिएगा कितने परसेंट बनती है। 33-34 ही बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। सर मैंने बस अच्छा, फिजिकल क्लास नहीं हुई। फिजिकल क्लास हुई थी, मैंने ही लिया क्लासेस। अगर आज हम किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं है, सारों का फर्स्ट टाइम है। जब हमने इस रिव्यू से अपनी डिग्री की थी तो हमारा भी फर्स्ट टाइम था। तो इसलिए ये होता है कि आपको चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ता है। वीयू सबसे पहले आपको जो चीज़ सिखाती है वो होती है सेल्फ लर्निंग। इसमें आपके पास कोई स्पेशल इंस्ट्रक्टर नहीं है जो आपको 24 घंटे के लिए आपके पास अवेलेबल है या 1 घंटे के लिए अवेलेबल है। ये भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कैंपस की तरफ से है। वो आपको मैं बताता हूँ ना, उसमें ये होता है कि बच्चे होते हैं जो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, ग्रुप्स बनता है, टीम बन जाती है, ग्रुप बन जाते हैं, तो वो पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। कैंपस के अंदर होती हैं क्लासेस, मगर कोरोना की वजह से लास्ट टाइम जो मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी वो पिछले रमज़ान में थी, यानी कि साल पहले थी। तो उसमें भी बीच में रमज़ान आया, ईद आई, मैंने क्लासेस ली थी वो। उसके बाद जो फिर जनवरी के अंदर बैठती हैं क्लासेस, उनको हम नहीं डील कर सके थे। सॉरी, जनवरी में नहीं, अगस्त में जो बैठती थी।
वो आप भाई उधर बात कर सकते हैं, उनको स्पेशल अलाउंस मिलेगी, वो यहाँ पर आकर अपना जो असाइनमेंट है, जो क्विज़ है, वो अपडेट कर सकते हैं। आपकी आपकी LMS की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, आप एंड्रॉयड के अंदर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, आप उसको वक्तन फ़वक्तन चेक कर सकते हैं। आप उसके ज़रिए मोबाइल के ज़रिए अपने असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं, क्विज़ कर सकते हैं। अगर आपको कैंपस आना है तो आप उधर बात कर सकते हैं, आपको अलाउ हो जाएगा कि आप असाइनमेंट क्विज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इससे इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई और ऐसी चीज़ जो मैंने ना बताई हो आपके जहन में, आप पूछना चाहते हो, बेसिक एक्सक्यूज मी स्टडी से रिलेटेड। सर मैंने एक बात ये पूछनी थी कि अभी हम लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, उसमें BSIT की भी हैं, CS के भी हैं, SE के भी हैं। तो जी अगर यहाँ पे अगर मैं ग्रुप बना दूँ यहाँ पे अपना, अगर मैं नंबर दे दूँ अपना और मुझे वहाँ से टेक्स्ट मैसेज करके और आप भी बीच में ऐड हो जाएं, तो इस तरह कर सकते हैं अभी? फिलहाल मैंने आपको सबको अपना नंबर दिया है, अगर ग्रुप आपने बनाना है आप एक ग्रुप बनाएं, उसमें मुझे ऐड कर लें, बाकियों को जिसने ग्रुप में ऐड होना होगा मैं खुद ऐड कर लूँगा। ओके सर, ठीक हो गया, मैं कर देता हूँ आपका मैसेज। अच्छा जी, हमारे पास 8 मिनट है ऑनलाइन के लिए, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं मैं उनको बता रहा हूँ। 8 मिनट बाद आप ऑफलाइन हो जाएंगे। अभी मैंने स्टडी से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया। क्वेश्चन था किसी का यहाँ? आपका नंबर। हेलो सर, मेरे पास तो आपका नंबर नहीं है लेकिन। मैंने सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नंबर। ओके सर। क्या आपको लेक्चर कैंपस से मिल सकते हैं, आपको यूट्यूब से लेक्चर मिल सकते हैं, आपकी अटेंडेंस नहीं होती कैंपस की, ना ही आपकी BU की अटेंडेंस काउंट होती है। सर इसमें जो इतने सारे लिंक्स हैं तो हमारा नाम कौन सा है जो हम जूम के लिए करेंगे? आपकी क्लासेस के आप चेक करें, आपको CS 101 का मिलेगा सब्जेक्ट कोड के वाले से। आपका जो सा सर सब्जेक्ट ये है आप लेक्चर उसको, की बुक्स मिल सकती है हमें? आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपका नोट शेयर कर दूंगा जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम? हम अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर आपका यूज़र नेम पासवर्ड होगा, जब टाइम होगा आपको लिंक जो अवेलेबल है आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप क्लास में एंटर होंगे। आपकी ऑनलाइन क्लास मैक्सिमम 40 मिनट्स की होगी, इससे ज़्यादा जूम अलाउ नहीं करेगा। तो उसमें पास पास आप जिस लिंक पे क्लिक करेंगे वो ऐड कर देगा। आपका क्वेश्चन है, लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिल गया होगा, जिसको नहीं मिला होगा वो मुझे मैसेज कर देगा। सर ये 2 नंबर दिए हुए हैं, तो ग्रुप में ऐड होने के लिए किस नंबर पे आपसे कांटेक्ट करें? ग्रुप वाला नीचे वाला, ऊपर वाला मेरा नाम लिखा हुआ है ऊपर, और उसके नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है। ओके सर। लिख ले जिनको नजर नहीं आ रहा, 0322। सर ग्रुप वाला आपका नीचे वाला नंबर है 03238999 वाला? जी 03224590 239। सर इसके बाद एक क्लास और है? CS 201 की स्टार्ट होगी। ओके सर, ग्रुप में 2-3 लिंक्स आई हुई हैं। वो आप देख लेना, जो आपका होगा आप उसमें ऐड हो जाइएगा। ठीक 4 बजे लिंक ओपन हो जाएगा। ओके 5 मिनट बाद और ये जूम वालों की क्लास ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, सजाद नहीं। आप कोशिश कीजिएगा, आपका क्योंकि कैंपस में आना नहीं है, आप अपनी पेयरिंग कर लीजिए। आप जी जो कैंपस में आए हुए हैं अपनी पेयरिंग कर लीजिए। जो ग्रुप्स में ऐड हैं उनको जिसकी समझ लगे मैसेजेस के ऊपर कि हम इसके साथ पेयर कर सकते हैं, अपनी पेयरिंग कर लीजिए, अपनी असाइनमेंट वगैरह को इंटरचेंज कर सकते हैं। ग्रुप सर जब तो ये आपका दोनों नंबर पे नीचे वाला दोनों नंबर पे ग्रुप आपको के लिए व्हाट्सएप है, बना हुआ है? नीचे वाला ग्रुप के लिए है, ऊपर वाला मेरा पर्सनल नंबर है। जी अब आपके सर मैंने असाइनमेंट्स बना दिए आएंगी, ग्रुप। आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं लग रही, आपने कॉपी पेस्टिंग करनी है, तो जो ट्रिक्स होते हैं थोड़े बहुत मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि मैं ये हेड ऑफिस की तरफ से नहीं हूँ, मैं आपको बड़ा भाई कह लें, मैं भी इधर का स्टूडेंट ही रह चुका हूँ। तो जो ट्रिक्स होते हैं वो आपको गाइड करेंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स से आगे जा सकें। कोशिश आपने ये करनी है, असाइनमेंट आपने एक दफ़ा खुद अटेम्प्ट लाजमी करनी है, उससे आपका फाइनल भी अच्छा हो जाएगा, मिड भी अच्छा हो जाएगा, आपका GPA अच्छा हो जाएगा। बाकी कल आपने CS 101 का थोड़ा सा खुद स्टडी कर लेना, थोड़ी सी थ्योरी है जिसके अंदर बेसिक आपका सर्च इंजन के हवाले से पहला टॉपिक है जिसको हम कल कवर करेंगे।
और सर्च इंजन आपको वैसे भी बेसिकली आइडिया है कि गूगल को हम सर्च इंजन कहते हैं, जो आपको उस स्पेसिफिक कीवर्ड के हवाले से जितना भी डाटा इंटरनेशनल सर्वर्स के ऊपर अवेलेबल होता है उसकी एक्सेस प्रोवाइड करता है, उनके लिंक्स जी प्रोवाइड सर। करता है। तो इसके हवाले से वो पहला मॉड्यूल है आपका। आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है हाफ बुक होती है। अब आप खुद चेक कर लीजिएगा आपकी तो हाफ कितनी बने। अगर 45 लेक्चर्स हों तो आपके 22 लेक्चर्स बनते हैं। CS 101 में आपके मॉड्यूल्स हैं, तो ये भी मुझे कंफर्म नहीं है आपके कितने मॉड्यूल्स हैं, तो आप ये खुद चेक कर लीजिएगा आपके हाफ मॉड्यूल जो है वो आपको मिड टर्म में। हैंडआउट्स के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हैंडआउट शेयर कर दूँगा। अगर किसी को इसकी स्लाइड शेयर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। एक जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर किसी के पास इंटरनेट घर पे अवेलेबल नहीं है और वो वीडियो लेक्चर्स लेना चाहता है, वो एक USB ले आएगा। कैंपस के अंदर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप USB के अंदर उसको घर लेके जा सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट पे आपको चाहिए। ओके सर मैंने ग्रुप बना दिया, आपने जिसको ऐड करना वो कर लीजिएगा फिर आप। अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी तो बेसिक बातें की है मैंने। जी सर आपने बेसिक बातें की, वो बस मैं आपको किसी खास सब्जेक्ट के अंदर इशू आ रहा है या ओवरऑल पूरे सेमेस्टर के अंदर इशू आ रहा है, क्या इशू है आपका? बेसिक अगर आप एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहें तो ये इशू है, वो मुझे बताया, मैं आपको कुछ आप इसकी PDF ले लें। मैं आपको यही कह रहा हूँ, अगर आपके पास हैंडआउट्स अवेलेबल नहीं है, आप हैंडआउट्स गूगल के ऊपर सर्च करें, आपको गूगल के ऊपर PDF मिल जाएगी। आप LMS के डाउनलोड सेक्शन में जाएं, आपको वहाँ पे हैंडआउट्स मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको, जैसे अब CS 101 है, इसके हैंडआउट्स अपडेट हुए हुए हैं, लास्ट मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गए, तो नए जो अपडेटेड हैंडआउट्स हैं वो गूगल पे अवेलेबल नहीं है, पुराने अवेलेबल है। आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको CS 101 के हैंडआउट्स जो अपडेटेड है शेयर कर दूँगा। सर तो आप ये मिडटर्म के भी बारे में भी उसमें बता देंगे वो व्हाट्सएप जब में? मिडटर्म नज़दीक आएंगे तब बताएंगे, सारी चीज़ें अभी नहीं बताएंगे। आप लोगों ने हाँ फिर जी। पढ़ना ही नहीं है, सारी चीज़ें अभी बता दी। सर रिटन एग्जाम होंगे या MCQs होंगे, रिटन क्योंकि नहीं कल मैं होंगे, पास पेपर्स। आपका 50% सब्जेक्टिव होता है, 50% ऑब्जेक्टिव होता है। आपने पेपर ओके ऑनलाइन अटेम्प्ट करना होता है इधर आके कंप्यूटर्स के ऊपर, जी सर। और आपको कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, आपने ये नहीं सोचना कि आपको कंप्यूटर मिल गया तो आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। आप कुछ भी सर्च नहीं कर सकते पेपर के दौरान। ओके सर। इवन के जो आपको एप्लीकेशंस अलाउ नहीं होती, आप उनको भी यूज़ नहीं कर सकते। आप USB पोर्ट भी यूज़ नहीं कर सकते, सिस्टम पूरा रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो किसी ने भी अपने आप को फने खा समझ के नहीं आना कि मैं पेपर कर लूँगा। ठीक हो गया सर। पेपर भी होते हैं आपके सर के ऊपर, आप पकड़े जाएं तो आपको बाहर भी निकाल देते हैं। जी सर। किसी का और सर क्वेश्चन? जी सर ये मैंने कल पास पेपर देखे थे, जी। CS के भी मैंने, तो ये 53 MCQs थे और एक जो क्या आपका रिटन फाइनल टर्म का लिखने पेपर था? अच्छा, ऑनलाइन क्लास हाँ खत्म जी होने वाली है, ऑनलाइन क्लास खत्म होने लगी है। आप मुझे अब व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं जिसने कोई क्वेश्चन पूछना। सर मैंने, ओके सर।